डीपीआर के बारे में आप बताएं सर, जो तैयार हुई है फिलहाल तक, आज जो मीटिंग हुई उसके बारे में चेयरमैन साहब आप जी बोलो आप। आज जो व्यापारियों के साथ मीटिंग हुई चेयरमैन साहब, क्या रहा मीटिंग का सार बता दो थोड़ा सा। सर अल्टीमेटली ये है कि जो अपना खारी नाला है उसमें जो हमने प्रपोजल दिया है वो फिजिबल ना होने के कारण उसको सारा व्यापारी संघ के साथ बात हुई और सबने यही कहा कि इसका टूटना ही आवश्यक माना जा रहा है जी। तो उसका हम एक 3-4 दिन में रिवर्किंग करके उसको हम दोबारा से उसका जो एस्टीमेट वगैरह है और उसका जो एक डीपीआर है वो हम सबमिट करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। एक ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया है जो बाहर से पानी आता है, उसका भी जाट के तालाब की तरफ से, हाँ उसका अपन ने पूरा बाहर से बाहर ही डाइवर्ट कर दिया है पानी। उसका पानी जो है वो शहर के अंदर नहीं आएगा तो इस वजह से अपना जो खारी नाले का जो लोड है वो कम भी हो जाएगा और जो उसके आसपास के एरिया का पानी केवल वही उसमें जाएगा तो अल्टीमेटली उसमें अपन को राहत मिलेगी। कब तक काम पूरा हो जाएगा अब डीपीआर का मामला? सर अपने पास समय तो जून तक का है, जून एंड तक का, उससे पहले ही अपन इसको करने का पूरा ट्राई करेंगे। बताओ चेयरमैन साहब, मीटिंग हुई आज, क्या रहा? मीटिंग इस नाले की डीपीआर के पूरे हिंडौन शहर के ड्रेनेज सिस्टम और नाले की डीपीआर पर सभी हमारे जो इंजीनियर्स हैं और हमारे व्यापारियों के साथ ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग में व्यापारियों ने भी सुझाव रखे, मैंने भी सुझाव रखे और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि खारी नाले की समस्या का कैसे हल हो सके। व्यापारियों ने ये माना है कि ये नाला टूटे जिससे इसका स्थायी समाधान हो सके। भारी पानी है, इसका ड्रेनेज है, 2-3 जगह इसको डाइवर्ट करके इसका सॉल्यूशन हो सकता है और इस मामले में जल्दी ये डीपीआर तैयार करें जिससे हमारे हिंडौन शहर की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। सर जो अब बारिश आने वाली है फिलहाल जून जुलाई में, उससे पहले अपन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जा रही है? वैकल्पिक व्यवस्था जहाँ तक है इसकी नाले की सफाई में हम अपने नगर परिषद के जो भी संसाधन है उसको लगाने के पूरे प्रयास किए जाएंगे और भी जो भी वैकल्पिक व्यवस्था है कि पानी शहर में नहीं भरे इसके लिए समाधान का किए जाए। और मित्तल जी बता, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं अजय मित्तल जी, आज मीटिंग में शामिल हुए, क्या रहा? ये जो खारी नाले की जो समस्या आज हिंडौन के व्यापारी और हिंडौन की समस्त जनता के लिए एक नासूर बन गई है। इस समस्या को लेकर हमारे नगर स्वास्थ्य शासन मंत्री खर्रा जी से हम काफ़ी बार मिले और उनके प्रयास से ये जो डीपीआर बनाने के लिए टीम आई है, बैठ के इस पर चर्चा हुई है और पूरे हिंडौन शहर के पानी की जो सिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब है और उससे आगे बरसातों में आकर के ये पूरा बाज़ार और कॉलोनियों में पानी भर जाता है जिससे आम नागरिक और व्यापारियों को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसके लिए संदर्भ में जो टीम आई है उस पर बैठ कर हमने चर्चा की है और मेन चर्चा में ये निष्कर्ष निकाला है कि जब तक ये नाला गौशाला से लगा कर उसके अंतिम छोर तक जब तक ये नाला पूरा नहीं टूटेगा, इसकी पूरी गहराई नहीं होगी, तब तक इसकी पानी की कोई समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ये बात आपने डीपीआर जो बना रही है कंपनी उसके सामने रखी है? बिल्कुल, हमने सभी व्यापारियों ने मिलकर ये सुझाव उनको दिया है और उन्होंने सुझाव माना है कि जब तक ये पूरा नाला नहीं टूटेगा और उसकी नाले की गहराई यहाँ से लगाकर अंतिम छोर तक नहीं होगी, तब तक शहर का और बाज़ारों का पानी की निकास नहीं होगी। इस पर इन्होंने अपनी जो टीम आई है इन्होंने सुझाव माना और उसी हिसाब से डीपीआर तैयार कर रहे हैं। अनिल जी, कंपनी डीपीआर तैयार कर रही है, इस कार्य से सहमत हैं क्या आप? अब तक जो काम हुआ है कंपनी ने जो डीपीआर तैयार किया अभी तक जी, उसमें जो शहर के जो अन्य ड्रेनेज को लेकर के उन्होंने जो प्लान बनाया वो काफ़ी हद तक ठीक है जी, लेकिन नाले को लेकर के अभी भी इनकी कोई स्पष्टता नहीं है। नाले के लिए जो डीपीआर जो अभी तक उन्होंने तैयार की है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। शहर की मुख्य समस्या तो नाला ही है, उस पर ही कोई काम नहीं हुआ है। समस्या नाला है और नाले की समस्या का अभी तक उन्होंने जो डीपीआर में जो किया है उससे हम संतुष्ट नहीं थे। हमने उनको हमारे सुझाव दिए, सुझाव के आधार पर हमारा यही कहना है कि इस नाले को तोड़ा जाए। बिना तोड़े इस नाले की सफाई करना भी संभव नहीं है, ना इसका ढाल निकालना संभव नहीं है। इसको तोड़ा जाए, तोड़ने के बाद इसका ढाल सही किया जाए और परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए जिससे कि कभी भी आगे इस तरह की दिक्कत खड़ी नहीं हो। अनिल जी बताएं आप। सबसे पहले तो सोशल मीडिया को धन्यवाद। सोशल मीडिया के जागरूक रहने के कारण ही इनसे अभी जो डीपीआर बनाने वाली कमेटी से मालूम पड़ा है कि कलेक्टर साहब ने इनसे रिपोर्ट मांगी है। जो रिपोर्ट आज से 4 महीने पहले और 5 महीने पहले राजस्थान सरकार के पास कलेक्टर के माध्यम से पहुंच जानी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं बनी है। और मैं
किराना अध्यक्ष होने के साथ साथ मैं आशंकित हूं कि ये मुझे नहीं लगता है कि इस बरसात तक ये कुछ कर पाएंगे। इनकी इच्छा शक्ति, इस मीटिंग में मैंने इनकी इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति इसको देख करके मुझको लगता नहीं है, मुझे तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। हम व्यापारी पीड़ित हैं, परेशान हैं और पलायन के लिए मजबूर हैं। हमने यहाँ व्यापार महासंघ के अध्यक्ष अजय मित्तल जी के साथ अपनी पूरी बात रखी है। साथ ही चेयरमैन सभापति साहब से भी हमने निवेदन किया है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था बना के रखें, परंतु धन हानि और जनहानि की पूरी संभावनाएं हम सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान सरकार को और इन हुक्मरानों से निवेदन करना चाहते हैं कि बरसात से पहले आप इस डीपीआर को जल्दी पहुंचाएं और वैकल्पिक व्यवस्था बनाएं, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बंटी जी, इस बार क्या वैकल्पिक व्यवस्था संभव है क्या? नगर परिषद की ओर से जो किया, चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम संसाधन लगाएंगे। संसाधन तो पिछली बार भी लगाए गए थे। ऐसा जिंदयाल जी, ये नगर पालिका का जो मामला है, नगर परिषद का, अब संसाधनों को ये नगर परिषद वाले काम में तो पूर्ण रूप से लेते नहीं है जी। 1-2 दिन जेसीबी चलाई, ट्रैक्टर चलाए, थोड़ी बहुत सफाई हो जाती है, लेकिन हम व्यापारी लोग इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। हम चाहते हैं कि इसका पूरा परमानेंट समाधान हो। उसी के संदर्भ में डीपीआर वाले अधिकारी, आप नगर परिषद में आज बैठक भी हुई थी। मूल रूप से जो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जब तक ये खारी नाला टूटेगा नहीं, तब तक व्यापारियों का और शहर का भला नहीं होगा, तब तक ये पानी निकासी संभव नहीं है। और ये बात तो आज अपन ने प्रमुखता से रखी है। हमने आज ये बात हमारी प्रमुखता से रखी है जी। और हम उम्मीद करते हैं, भाई व्यापारी उम्मीद पे जीवित है, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी बात को ये उचित मंच पर पहुंचा के और हमारी जो समस्या है उसका समाधान करवाएंगे। धन्यवाद। यही और जो भी स्थायी राज होना चाहिए। आज एक बात है, तुम पूरे हिंडौन की तो पूरे का बना रहे हो, और जो मेन समस्या है नाले की वजह से वहाँ पे कोई अगर नहीं आया तो है, आधा तोड़ो, आधा मत तोड़ो, आधा मलबा निकालो, मतलब क्या हुआ? तो हमारे नाले से हमारे पूरे नाला साफ होना चाहिए। अब यह चीजें दिमाग में, हमारा तो इस चीज पर विरोध है साहब, कतई हमारा बगल नाला बनने के बाद में अतिक्रमण किया है। हमको लीपा पोती नहीं चाहिए सर, हमको काम चाहिए नाला तोड़ने का। अंदर से दुखी है और इस बात में हमारा काम हो। या 5 मिनट ये चल रहा है स्टेट लेवल मामला, नगर परिषद का कोई मामला नहीं है। आपके जो आपने जो सुझाव दे रहे हो, सुझाव अपन आज मंडल लेके भिजवा देंगे उसको। नगर परिषद कोई बिल्कुल नहीं चाहती, नहीं वही कराऊंगा। एसपी साहब को बुलवा लो ना, प्रशासन के कमिश्नर है, एसपी साहब को बुलाओ। नहीं सबके सुझाव से बन जाए, समस्या खत्म देखो, अपन इसको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ये नाला ऐसा तो नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, अपन को फिर साल भर बाद परेशानी है, फिर ये रोजाना को सिस्टम नहीं है साहब, एक बार में करो ये काम है। परमानेंट सॉल्यूशन लीजिए। ये क्या तरीका हुआ वैसे? अतिक्रमण करने वाले को हौसले बुलंद है। इसके लिए हमें कैसे गवर्नमेंट से लेना है, हम कोई से लेना है भाई, हम करवा के जिम्मेदारी हमारी रिपोर्ट में ही आ गया, नाला तोड़ना आवश्यक है, हम नाला तोड़वा देंगे। तोड़वाएंगे सर, कलेक्टर साहब आएंगे, कलेक्टर साहब चलेंगे जेसीबी लेकर, बुलडोजर लेके आगे आज तो खाली मीटिंग इसलिए रखी है कि अपना वो हाँ तो सर